Hello there, this is Casey and I welcome you to फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। आर इसका एपिसोड है 3 रोज रैपिड रिवीजन। बच्चों छोटी छोटी वीडियोस होती है एक एक बिट के ऊपर बनाई हुई, जिससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प होगी और वो भी रैपिड फायर तरीके से हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, तो आज का क्या है बच्चों, टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, और इसमें आर बिट जो है, जो रोज रैपिड रिवीजन वाला जो बिट है वो है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस हम लोग देखने वाले हैं बच्चा लोग। सिंपल अगर मैं बोलूं, मेगास्पोरोजेनेसिस में जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, देखो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्कल के अंदर हम क्या करेंगे, रेड कलर से इसे न्यूक्लियस दिखाएंगे। बच्चे क्या दिखाएंगे बच्चों, न्यूक्लियस दिखाएंगे। न्यूक्लियस का अब होएगा बच्चों मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस होगा। न्यूक्लियस का होगा मियोसिस। तो आप लोग को याद रखना है भाई कि जब भी मियोसिस होता है 4 सेल्स बनेंगे। कितने, 4 सेल्स बनेंगे। अरे भैया कितने सेल्स बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे बच्चों। ठीक है, देखो दिख रहा होगा शायद आप लोग को, कितने सेल्स बन रहे हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं बच्चों। और कौन सी वजह से, यहां पे एमएमसी का क्या हुआ बच्चों, मियोसिस। याद रखना आपको, प्लॉइडी लेवल याद रखना है, ये होगा 2n, मतलब ये होगा डिप्लॉइड और बाकी के सब बनेंगे हैप्लॉइड। ठीक है, एम नहीं होता है, एन ही होता है। ठीक है, हैप्लॉइड। अब लफड़ा क्या होगा बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, ऊपर के ये जो सेल्स है ये 3, ये डीजेनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। और सिर्फ एक मेगास्पोर से ही हमारा पूरा एम्ब्रियो बनेगा। और इसीलिए जो एम्ब्रियो अगर एक मेगास्पोर से बन रहा है तो इसी को मोनोस्पोरी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरी। अब यही एक सेल का क्या होता है, देखो बच्चों आगे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, वही होता है जो मंजूर नेचर होता है। इसका होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, इसका होगा फर्स्ट माइटोसिस। देखो क्या होगा, फर्स्ट माइटोसिस। ओके, क्या होगा इसका, फर्स्ट माइटोसिस। फर्स्ट माइटोसिस होने के वजह से बच्चों यहाँ पे कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। दिख रहा है ना, एक ये न्यूक्लियस बन गया, एक ये न्यूक्लियस बन गया। बड़े बड़े दिखा रहा हूं मैं ताकि आप लोग को विजिबल भी रहे। ठीक है, तो देखो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने। अब इसके बाद इसका होगा बच्चों सेकेंड माइटोसिस, है ना, सेकेंड माइटोसिस। क्या हो रहा बच्चों, सेकेंड माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस होने के वजह से बच्चों अब यहाँ पे देखो कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 4 न्यूक्लियस बनेंगे भाई। कितने, 1 है ना, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसे 4 न्यूक्लियस बन गए भाई। 4 का प्रहार, 4 न्यूक्लियस बन गए। अब इन 4 न्यूक्लियस का आगे होगा भैया थर्ड माइटोसिस। क्या होगा बच्चों, थर्ड माइटोसिस। और थर्ड माइटोसिस जब होगा ना बच्चों तो एक जबरदस्त चमत्कार होने वाला है। यहाँ पे चमत्कार तो मतलब नेचुरल प्रोसेस होने वाली है, चमत्कार मत समझो इसको। तो चमत्कार कैसे होगा, बायोलॉजिकल चमत्कार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब टोटल बच्चों 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब 8 न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। लेकिन याद रखना बच्चों, ये जो मैं अलग मार्कर से बता रहा हूं, देखो ग्रीन कलर से बता रहा हूं, ये 2 न्यूक्लियस है ना, ये दोनों एक में के पास आ जाएंगे और बाकी के जो 3 न्यूक्लियस है ये ऊपर ही रह जाएंगे। ठीक है कि नहीं, थोड़ा इसको ऊपर खिसकाएंगे भाई ऐसा। अब क्या होता है देखो, अब सेल वॉल फॉर्मेशन होने वाला है। सिंपल क्या होने वाला है बच्चे, सेल वॉल फॉर्मेशन। तो देखो अब क्या होगा, यहां से आगे का स्टेज देख लो बच्चों। सिंपल, ये हमारा एम्ब्रियो का साइज भी बढ़ जाएगा। एम्ब्रियो का साइज बढ़ने के बाद में ऐसे उसके ऊपर भी ऐसे मेम्ब्रेन्स आ जाएंगे, है ना। आ गए भाई मेम्ब्रेन। आने के बाद में क्या होने वाला है भाई, अपने ये 3 सेल, ये ऊपर देखो, ये ऊपर ये ऐसा 1 2 3, ये ऊपर जो चलाजल एंड के पास सेल रहेंगे बच्चों, इनको बोला जाएगा
हमारे एंटीपोडल सेल्स। क्या बोला जाएगा? एंटीपोडल सेल्स। देखो बच्चों, एक ही में जिसमें फर्टिलाइजेशन होने वाला है ना, उन्हीं के न्यूक्लियस में अलग कलर से बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो 3 है ना बच्चों, ये नीचे वाले जो है ना, ये दिख रहा है ना, ये जो रेड न्यूक्लियस है जिसका एक्सक्यूज मी, ये जो रेड न्यूक्लियस है ये हमारा एग सेल है। कौन सा सेल है बच्चा? एग सेल। ये दोनों सिनर्जिड्स है। देखो अभी मैं जस्ट लेबल भी करने वाला हूं, टेंशन मत लो। और ये बीच में जो 2 न्यूक्लियस के साथ में बताऊंगा ना, ये होगा बच्चों पोलार न्यूक्लियाई। क्या होगा? पोलार न्यूक्लियाई। और ये है हमारा डेवलप्ड एम्ब्रियो या फीमेल गैमेटोफाइट। समझ गया? ये पूरे, अब इसका लेबलिंग कर लेते हैं कैसे, कौन सा सेल कौन सा है, ठीक है। तो याद रखना, ऊपर के 3 एंटीपोडल, ऊपर के 3 एंटीपोडल है ना, बीच वाले 2 ये जो है ये डिप्लॉइड होता है बच्चों। याद रखना, ये एकमात्र डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, बाकी पूरे सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। अच्छे से याद रखो, ये है पोलार न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलार न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस। फिर ये है बच्चों आजू बाजू, आजू बाजू, हाँ आजू बाजू है सिनर्जेड्स। क्या है? साइनर्जेड्स। और लास्ट में हमारा सबसे मेन सेल भाई एग, है ना। और ये है पूरा का पूरा हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। और अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।